सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। नामों में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। बोलो राम। एक बार देवताओं में आपस में विचार विमर्श होने लगा कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन सा है और सबसे बड़ा शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा नाम कौन सा है, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है। तो देवताओं ने आपस में विचार करके उत्तर निकाला कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा। नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। बोलो। मृत्यु लोक को बड़ा क्यों बताया? क्योंकि जीव ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता है। पार ब्रह्म से, चिदानंद ब्रह्म से, शिव ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता नहीं है। और जो जीव ब्रह्म बनेगा उसको मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। मृत्यु लोक में जीव ब्रह्म बनता है। मृत्यु लोक में आए हुए जीव का अनंत पद में जाने का अधिकार बनता है। इसलिए स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक मृत्युलोक माना गया। देही में नर देहा, 84 लाख प्रकार का शरीर इस जीव को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा शरीर माना गया मानव तंत्र। ये 5 तत्वों का शरीर, जिसमें सांस और उच्छ्वास में भजन करने की सुविधा और विवेक ये उपलब्ध है। तो भाई कहते हैं लोका में मृत्युलोक बड़ो है, देही में नर देहा। नामों में बड़ा राम नाम है। अब राम नाम को बड़ा क्यों कहा? क्योंकि राम नाम इस सरल और 2 अक्षर के छोटे शब्द से हम सांसों का मंथन कर सकते हैं। इस शब्द में इतनी ताकत है क्योंकि इसमें 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। र माने रचना करने वाले, सत्वगुण। आ माने आश्रय देने वाले, रजोगुण। म माने मृत्यु देने वाले, तमोगुण। राम, ये तीनों गुण से मिला हुआ शब्द जो हमारे सांसों के मथन के लिए जरूरी है, सांसों को बराबर करने के लिए जरूरी है। इससे सांसों को बराबर किया जा सकता है। इसलिए सब नामों में राम नाम बड़ा बताया, क्योंकि और किसी भी नाम को लेके हम दोनों सांस में भजन नहीं कर सकते। जितने भी नाम हैं उस नाम में दोनों सांसों में रगड़ करने की ताकत नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं। केवल एक सांस में कर सकते हैं। सांस सांस में तो कर सकते हैं, लेकिन सांस सांस में नहीं कर सकते। नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। सबसे बड़ी सेवा संतों की बताई गई। क्यों? कि माता पिता की सेवा कर्ज है, बेटा बेटी की सेवा फर्ज है, और लोक समाज की सेवा कीर्ति के लिए है। गुरु की सेवा, संत की सेवा अपने निज स्वार्थ के लिए है, अपने निजी काम के लिए है। महाराज जी एक बार कथा सुनाते हैं
कि देवताओं में सबसे पहले गणेश की पूजा क्यों की जाती है, इस रहस्य को आज हम समझें। सबसे पहले देवताओं में गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि गणेश जी बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। इनके ज्ञान की परीक्षा ली भगवान शिव ने। जब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनको कहा कि प्रभु, गणेश जी ने पूछा कि प्रभु, हम सभी देवता एक दूसरे को बड़े मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आप निर्णय करिए कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव ने कहा, बड़ा बनना है तो परीक्षा दो। क्या परीक्षा देनी है कि इस पृथ्वी का जो 7 चक्कर लगा के और वापस सबसे पहले आएगा वो देवताओं में श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि उसमें बल, बुद्धि, सब विवेक, सबकी परीक्षा हो जाएगी। तो सारे देवताओं को ये बात बता दी गई और सब देवता अपने अपने वाहन से पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चल दिए। गणेश जी भी चूहा पे बैठ के चल गए। गणेश जी समझ गए कि मैं तो परीक्षा देने से पहले ही फेल हो गया, क्योंकि सबके वाहन बहुत द्रुत गति के हैं, तेज गति के। मेरा वाहन इतना तेज नहीं है, तो मैं कैसे 7 परिक्रमा करूंगा। उदास मन से जा रहे थे, रास्ते में उनको नारद जी मिल गए। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, ये प्रमाण है। चाहे वो शंकर भगवान के समान योगी हो या ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, लेकिन अगर गुरु नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तीनों लोकों में उड़ते गिरते जाते, लेकिन उनको भी राजा जनक को गुरु बनाना ही पड़ा। नारद जी को, कालू जी को गुरु बनाना ही पड़ा। आज नारद जी जब गणेश जी भगवान के उदास चेहरा को देखे तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो। गणेश जी ने पूरी वृत्तांत बताई जब नारद जी को, तो नारद जी मुस्कुरा के बोले कि इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। गुरु ज्ञान से कोई काम करो तो जीवन में सफल हो जाओगे। गुरु ज्ञान को धारण करो। बिना गुरु के कठिनाइयों से पार नहीं पा सकते, बिना ज्ञान के पार नहीं पा सकते। ज्ञान हो तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी वो दूर हो जाती हैं। गणेश जी ने कहा कि इसमें ज्ञान की क्या बात है, पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने हैं, वो भी मेरा बाण छुआ, तो इसमें ज्ञान की बातें ही नहीं रही, हम तो हार गए ना। गणेश जी ने को नारद जी ने समझाया कि देखो, जितने देवता गए हैं वो निगुरा है, आप पहले तो गुरु बनाओ। गणेश जी ने कहा, गुरु बनाने के लिए किसको जाऊं, समय इतना कहाँ है, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा, ठीक है, आप मुझसे गुरु मंत्र ले, मैं आपको शिक्षा देता हूँ, भजन की विधि बताता हूँ, और 7 परिक्रमा पृथ्वी का कितनी आसानी से करोगे वो भेद बता देता हूँ। गणेश जी ने नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी ने उनको उपदेश किया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमति प्रकट होई हम जाना। ये पृथ्वी तो क्या, 7 ब्रह्मांड उस परमात्मा के अंदर समाये हुए हैं, और अगर आपने उस परमात्मा की परिक्रमा कर ली तो सबकी हो गई। गणेश जी ने कहा कि वो परमात्मा कहाँ मिलेंगे हमको परिक्रमा करने के लिए। नारद जी ने कहा, उनका प्रतिबिंब रकार अकार मकार राम लिखो और मन में उनका इष्ट भाव रखते हुए 7 परिक्रमा करके जाओ। हो गई परिक्रमा। गणेश जी ने सोचा कि मरता क्या न करता, और कोई रास्ता तो है नहीं, अब गुरु बना लिया तो गुरु की आज्ञा पे चलना भी अपना धर्म है। गणेश जी ने राम लिख के उसकी 7 परिक्रमा करी और जाके भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। भगवान शिव ने कहा, क्या हुआ,
परिक्रमा करे आए क्या? गणेश जी मुस्कुरा के बोले, हाँ, मेरी 7 परिक्रमा पूरी हो गई। शंकर जी ने पूछा कि ये परिक्रमा तुमने कैसे कर लिया? गणेश जी ने कहा कि सबसे पहले मैंने गुरु बनाया। भगवान शिव मुस्कुरा के बोले, ये बहुत ही विवेकपूर्ण कार्य किया। फिर क्या किया? गुरु की आज्ञा से मैंने राम लिख के उसकी 7 परिक्रमा करी। अब आप बताइए मेरी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी कि नहीं? भगवान शिव ने कहा कि इस तरीके से परिक्रमा करने से तुमने 21 ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। अब तुम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित किए जाते हो। और उसी समय उनके रिद्धि और सिद्धि से शादी करके भगवान शिव ने देवताओं में सर्वप्रथम पूजा लेने का अधिकार उनको दे दिया। इसी प्रकार तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि नाम प्रभाव जान गण प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की महिमा को गणेश जी अच्छी तरह जान गए और उन्होंने सबसे पहली पूजा राम की करी, जिसकी वजह से देवताओं में सबसे पहले पूजा गणेश जी की करी जाती है। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सर्व विदित सर्व सत्य यही है कि बिना राम के कल्याण नहीं होने वाला। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार। सुखों को देने वाला यह राम नाम है। इसलिए गुरु ज्ञान से इस भेद को समझ के सब कुछ छोड़ के केवल भजन में मन लगाओ, केवल भजन में मन लगाओ, केवल भजन में मन लगाओ। क्यों कि प्राइमरी स्कूल करके, हाई स्कूल करके, इंटर करके, बीएससी करके जब हम पीएचडी करते हैं तभी डॉक्टर कहलाते हैं। ऐसे ही शुरू में हम पहले शुभ कर्म किए, फिर नाना प्रकार के कर्म किए, फिर देवताओं की पूजा करी, फिर हम व्रत उपासना किए, सब कुछ किया। बाद में जाके तब भजन पीएचडी में आ गए। माता पार्वती ने भी बहुत जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ किया, लेकिन अंत में उनको राम नाम की उपासना करनी ही पड़ी। जब तक राम नाम की उपासना नहीं होगी तब तक पूर्णता नहीं आएगी। इसलिए भेद सीख के भजन का हमको राम भजन करना चाहिए। लेकिन संसार जो कुछ भी कर रहा है वो सब अपने अपने जगह फल की प्राप्ति की भक्ति देने वाला है। राम नाम की महिमा में, राम नाम के ज्ञान में मन लगाएं, खूब प्रेम से भजन करें। राम जी राम महाराज।